हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल है। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो एक सुंदर सा प्यारा सा और सुशील सा सवाल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, और वो सवाल हमने लिया है इस किताब से। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये किताब आप जानते होंगे, ठीक है। ये किताब आपके पास भी होगी, अगर नहीं है तो आप भी खरीद लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी किताब है, अल्टीमेट किताब है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस, ठीक है। तो देखो, ये जो सवाल है ना, ये ट्रायंगल चैप्टर का है। इस किताब के अंदर एक ट्रायंगल नाम का चैप्टर है, जिसके अंदर सवाल नंबर है 49। और ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा गया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर एक मिस प्रिंटिंग है। हाँ, तो देखो भाई, हम क्या बात कर रहे थे। हमने कहा सवाल नंबर 49 है ट्रायंगल चैप्टर का इस किताब का, और इस सवाल में मिस प्रिंटिंग है। वो मिस प्रिंटिंग क्या है, यहाँ पे पी क्यू बराबर पी आर होगा, ना कि क्यू आर, ठीक है। और सर ने जो ये सवाल का जो क्यू आर कोड में जो आपको आंसर मिलेगा स्कैन करने के बाद में, सर ने इसको वैल्यू पुटिंग से किया, और वैल्यू पुटिंग से सर ने 60 डिग्री पुट कर दिया। 60 डिग्री पुट करते ही सारी भुजाएं बराबर हो गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रहा भाई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो फिर यहाँ पे क्या है कि मिस प्रिंटिंग, तो आंसर तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप तरीके से करेंगे इस सवाल को, ढंग से करेंगे, इज्जत से करेंगे, आप इसको थोड़ी इज्जत दे देते हैं इस सवाल को। देखो क्या है, हमने कहा भाई ट्राइंगल पी क्यू आर है आपके सामने। ये रहा भाई ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। और इसने कहा भाई एस क्यू आर पर एक बिंदु है, यहाँ पे एस एक क्यू आर पे बिंदु है, और ये क्यूपीएस कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। और टी बिंदु है पी आर पे, और इसने बोला है कि पीएस और पीटी बराबर है। ये वाली पीएस और ये पीटी क्या है, बराबर है, ठीक है। और पी क्यू बराबर क्यू आर। तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है किताब के अंदर, आप इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। पी क्यू और पी आर बराबर है, ठीक है। ये वाली पी क्यू और ये वाली पी आर बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, एल्फा और एल्फा, ठीक है। अगर बड़े वाले ट्राइंगल में दोनों भुजाएं बराबर है, पी क्यू और पी आर, तो क्या होगा, एल्फा एल्फा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सर ने जो किया था वो क्या किया था कि यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दिया। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60, बचा हुआ 30 हो जाएगा। तो इस बात का कोई उतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप तरीके से करेंगे तो बात में फर्क पड़ेगा। तो देखो भाई, वैल्यू पुटिंग से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मिस प्रिंटिंग है फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर एल्फा एल्फा पुट किया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये माइनस करूंगा, कितना बचा, 150। 2 एल्फा माइनस किया तो ये कितना आ गया भाई, ये वाला आ गया 150 माइनस 2 एल्फा, ठीक है। अब फिर आपने कहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये जो सांप वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, सांप वाले में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से ये वाला घटा देता हूं मैं, 180 में से 150 माइनस 2 एल्फा मैंने घटा दिया, तो बचा कितना, तो आपने कहा 30 प्लस 2 एल्फा। अब ये पीएस और पीटी बराबर है, पीएस और पीटी बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो 30 प्लस 2 एल्फा बच गया, तो ये 15 प्लस एल्फा हो जाएगा। ये वाला 15 प्लस एल्फा और ये वाला भी 15 प्लस एल्फा, ठीक है। अब आपने कहा गुरुजी इसका बाह्य कोण देखो, ये 15 प्लस एल्फा है, ये एल्फा है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। भाई बाह्य कोण कितना है, 15 प्लस एल्फा। अरे भाई, इस ट्राइंगल का जो बाह्य कोण है वो 15 प्लस एल्फा है, तो इन दोनों का जोड़ 15 प्लस एल्फा होना चाहिए। तो अगर ये एल्फा हो गया तो इसे 15 डिग्री होना चाहिए। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर। किताब के अंदर करेक्ट कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले सवाल के साथ। कुछ और सवाल लेके आऊंगा मैं आपके बीच इसी प्रकार से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ज्योमेट्री के शॉर्ट्स वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, आप उनको एंजॉय करते रहिए।
और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बाय, थैंक यू वेरी मच।